नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम स्वागतम है आप सभी बच्चों का संस्कृत की इस प्यारी सी क्लास में, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएल लर्नर्स पर और मेरे यानी शशांक तिवारी के साथ में। आज आप इस क्लास में अध्ययन करेंगे संस्कृत के गद्यांश का। मैंने आपसे वादा किया है मैं रोज आपके सामने संस्कृत की पेडागोजी अगले उसे लेकर के आऊँगा। तो आज की ये जो क्लास है ये संस्कृत गद्यांश की क्लास है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी, आप सभी इसको सराहेंगे, आप सभी इसकी सराहना करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे और हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को आप सभी के आदेश के साथ। आदेशानुसार मैं एग्जाम तक संस्कृत की रोज आपको पेडागोजी, हिंदी की रोज पेडागोजी आपको बराबर मिलती रहेगी। और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल जितने भी नए महानुभाव हैं उनका सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी यूं ही हमसे जुड़े रहें, यूं ही चैनल पर भरोसा दिखाते रहें। आपका बहुत बहुत आभार है जो आपने भरोसा दिखाया है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी अन्य बात के। जितने भी लोग अभी तक उपस्थित हो गए हैं सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप सामने देख रहे हैं पोस्टर और उसके बाद जो चैनल है, चैनल को क्या करेंगे आप लोग सभी के सभी लाइक करेंगे। एक मिनट रुक जाइएगा, सभी के सभी लाइक करें, शेयर करें, सभी के सभी अपने साथ में। और हमें फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। आपका फीडबैक हमें चाहिए ही चाहिए। ये सारे के सारे डियर लर्नर्स के हैंडल्स हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। आ जाते हैं आज के इस पैसेज में। मैंने स्क्रीन पे पैसेज को लगा दिया है जैसा कि निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश है कि प्रश्न जो है 9 से 15 तक जहाँ से भी लिए गए हैं, 15 तक वहाँ पर प्रश्न थे। अधोलिखित गद्यांश में आपको क्या करना है कि जो हमारे पास में विकल्प हैं उनके उचित उत्तर चित्वा लिखित्वा माने उचित उत्तर छांट करके लिखने हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। शुरू करेंगे हम यहाँ पर अपना आज का इस सेशन को हम शुरू करेंगे। आप सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार सभी अपने अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी देख पा रहे होंगे और मैं जितना जूम करूँगा उतना आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे पूरे मन से और फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है जीवनस्य मूल्यम अर्थार्थ, जीवनस्य मूल्यम अर्थार्थ ते मानवी गुणाः ये मानव जीवनम उत्कर्षम प्राप्यन्ति। जीवन मूल्य से, जीवन के मूल्य अर्थार्थ, जीवन के मूल्यों का अर्थ क्या है? अर्थार्थ यानी ते माने वे मानवीय गुणा माने मानवीय गुणों से है। ये मानव जीवन जो मानव जीवन के उत्कर्षम माने उत्कर्ष के लिए, प्राप्यन्ति जो मानव जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, जो मानव जीवन की सर्वोच्चता को प्राप्त करते हैं, उन मानवीय गुणों को क्या कहते हैं? जीवन मूल्य से माने जीवन का मूल्य कहते हैं। आप इस पृथ्वी पर हैं तो आपका जीवन का मूल्य क्या है, आप क्यों हैं? तो ये जो बातें हैं ये होती हैं मानव जीवन से उत्कर्षम प्राप्यन्ति, प्राप्त करते हैं मानवीय गुण, मानवीय जीवन मूल्य कहलाते हैं। तेषु प्रमुखा, इनमें से प्रमुख क्या क्या है भाई? उसने कहा कि वे मानवीय गुण जो मानव जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं, ऊंचाई को प्राप्त करवाते हैं, जीवन मूल कहलाते हैं। तेषु माने उनमें से, प्रमुखा माने प्रमुख, दया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अक्रोधः शांति। उनमें से दया है, सत्य बोलना है, अहिंसा माने किसी को ना मारना है, अस्तेय माने चोरी ना करना और अक्रोधा माने क्रोध ना करना, संति माने हैं। उनमें से कौन कौन है? तो याद सबसे ध्यान रखिएगा, दया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, अक्रोधा माने क्रोध ना करना और आ माने नहीं, क्रोध माने क्रोध को, संति माने हैं। मानव जीवन से उत्थानाय, मानव जीवन के उत्थान के लिए, उत्थानाय माने इसमें लगा हुआ चतुर्थी और चतुर्थी में होता है के लिए, मानव जीवन के लिए, तेसाम इनकी महती आवश्यकता, बहुत इनकी महती आवश्यकता होती है। मानव जीवन के, मानव जीवन से उत्थानाय, मानव जीवन के उत्थान के लिए, इतेसाम माने इनकी, महती माने बहुत अधिक आवश्यकता, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा।
बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मेरा ऐसा प्रयास है कि एक बार में आपको 101% आ जाए, तो बहुत ही ध्यान से। मनुष्या है वास्तवा मनुष्य, मनुष्य तभी वास्तव में मनुष्य होगा, तदैव तभी होगा, तदैव भवति। मनुष्य वास्तवा मनुष्य तदैव भवति, मनुष्य वास्तव में मनुष्य तभी होता है जब, यदा माने जब, सा इतये गुणये सुशोभिता भवति, जब वह इन गुणों से सुशोभित हो जाता है या होता है। समझ गए ना? क्या था? मनुष्याः मनुष्य वास्तवाः मनुष्य तदैव भवति, मनुष्य वास्तव में मनुष्य तभी होता है, यदा माने जब, सा एतय गुणय सुशोभिता भवति, जब वह इन गुणों से सुशोभित हो जाता है। फिर आगे है सर्वांगीण विकासाय, मनुष्य के सर्वांगीण माने समस्त, सर्वांगीण का मतलब होता है कि सोशल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव और फिजिकल, सारे के सारे विकास के लिए सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चारों डोमेन में विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये सारे के सारे जो विकास होते हैं, सामाजिक विकास आदि सर्वांगीण विकासाय, फिर देखो के लिए चतुर्थी, सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञानेन, पुस्तक ज्ञान से, सम नैतिक मूल्यानापि छात्रः गृहीतवान्, किताबों से समह माने इन प्रकार के नैतिक मूल्यों को छात्रों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है या ग्रहण कर सकते हैं। सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकी ज्ञानेन, पुस्तकी ज्ञान से इन कुछ मूल्यों को छात्र प्राप्त कर सकते हैं। बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था में, मूल्यानाम माने मूल्यों की, शिक्षाम प्रदीयते माने शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रदीयते दी जानी चाहिए, चेत जिससे कि व्यक्तित्व माने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकासा भवति, जिससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए या होता है। लिखा है बाल्यावस्थायाम, बाल्यावस्था में मूल्यानाम माने मूल्यों की, शिक्षा प्रदीयते शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, चेत माने जिससे कि व्यक्तित्व सर्वांगीण विकासा भव, जिसके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, माने सभी प्रकार से विकास होता है। किन गुणों, किन मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए? दया, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अक्रोधा संति, इनकी शिक्षा दो, सत्य की शिक्षा दो, दया की दो, अहिंसा की दो, अस्तेय की दो और अक्रोध की दो, तो जिससे कि सर्वांगीण विकास हो जाए या होता है। मानवा स्वकीयाम पुरुषार्थः करोति, मानव स्वकीयाम माने अपना, मनुष्य को अपना पुरुषार्थ करोति माने पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वकीयाम, पुरुषार्थ का मतलब होता है अपना कार्य करना चाहिए, तो जैसा कि विधान किया गया है वैसा कार्य करो। पुरुषार्थ का मतलब होता है झगड़ा करना थोड़ी ना होता है, अपना कार्य करना चाहिए। जीवनम लक्ष्यम च प्राप्नोति, जिससे कि वह जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। जीवन का लक्ष्य क्या माना जाता था? पहले मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था, अच्छा इंसान बनना माना जाता था। मानवा स्वकीयाम पुरुषार्थम करोति, मनुष्य को खुद के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि जीवन लक्ष्यम च प्राप्नोति, और जीवन लक्ष्य को, चा माने होता है और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, प्राप्नोति प्राप्त करना चाहिए। आ जाओ आगे, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। तो जितने के जितने बच्चे भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे ऐसी गुजारिश करूंगा कि भैया एक ऐसा है, आप सभी के सभी लोग इसको एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है? आगे आ जाओ भैया, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में इसको साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको और भी ऐसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए उद्यत होते रहें। भारतीय संस्कृतौ आदिकालातः एव जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम अस्ति। भारतीय संस्कृति आदिकालात माने आदिकाल से ही, एव माने ही, आदिकाल से ही, जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम अस्ति, जीवन मूल्यों को प्रधानता देती रही है या देती है। भारतीय संस्कृति आदिकाल से माने पुराने काल से, प्रारंभिक काल से ही जीवन मूल्यों को प्रधानता देती है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में, संस्कृति क्या लिखा हुआ है? ये सप्तमी। भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में मूल्य परक गुणानाम माने मूल्य परक गुणों
का या की स्तुति भवती माने वंदना होती रही। स्तुति माने क्या होता है? प्रार्थना माने सराहना। इतय लिखा है प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, ध्यान से सुनते जाना बहुत ही बढ़िया तरीके से। भारतीय संस्कृति में मूल्य परक गुणा नाम माने मूल्य परक गुणों की स्तुति भवती माने स्तुति यानी वंदना, स्तुति नहीं करते हैं भगवान की, स्तुति वंदना होती रही है या सम्मान होता रहा है। इतय गुणैरेव भारतम विश्वगुरु प्राप्नोत, इन्हीं गुणों के कारण भारत विश्वगुरु पदम, विश्वगुरु का पद प्राप्नोत माने प्राप्त किया है। इन्हीं गुणों के कारण गुणरेव, इन्हीं गुणों के कारण ही भारत ने विश्वगुरु का पद प्राप्त किया है, आज भी है। संप्रत्यपि पुनः तत्पदम प्राप्तुम, देखो संप्रति का मतलब होता है इदानीम माने आज, आज भी, आज माने अभी, पुनः माने फिर से, तत्पदम उसी पद को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के छात्रेषु बाल्यादेव इते संस्कारा स्थापनीयाः, छात्रों में बाल्यकाल से ही इते माने इस प्रकार के, संस्काराः माने संस्कारों को, स्थापनीयाः माने स्थापित किया जाना चाहिए। इदानीम माने आज भी, पुनः माने दोबारा से, उसी पद को प्राप्त करने हेतु छात्रों में बाल्यकाल से ही इस प्रकार के संस्कारों का, स्थापनीय माने इस प्रकार के गुणों की स्थापना की जानी चाहिए। बड़ी सिंपल बातें, बस ध्यान से समझते जाओ। मैं आपको एक एक बात को फुटकर करके बता दूंगा, आप आग मीच के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर ध्यान देना। आगे लिखा है आधुनिक जीवने मानवाः चिंतावसादनैव संपीडिताः सन्ति। आधुनिक जीवने मानवाः चिंतावसादनैव संपीडिताः सन्ति। आधुनिक जीवन में मानवाः माने मानव, चिंता अवसाद, चिंता तोड़ो यहां से, दीर्घ संधि है, चिंता धन अवसाद, अवसादनैव, चिंता और अवसाद के, संपीडिता माने के दबाव में है, ठीक है? तो आधुनिक जीवन मानव, आधुनिक जीवन में मानव चिंता अवसाद के तनाव से, देखो लिखा चिंता अवसाद तनावैः, और चिंता अवसाद के तनाव से संपीडिता माने संपीडित माने दबा हुआ, संति माने है। आधुनिक जीवन में मानव चिंता अवसाद के तनाव से संपीडित माने दबा हुआ है। कदाचित ते दुखातरो भूत्वा अहम हननम मति कुर्वन्तः। कदाचित ते, इसलिए कदाचित माने किसी भी प्रकार से, वे दुखातरो भूत्वा दुखी होते हैं, और आत्म हनन और खुद का हनन अपि माने भी कुर्वन्ति करते हैं। इसीलिए वो कदाचित माने इसीलिए वो दुखी होते हैं। दुखी होकर, भूत्वा माने होकर, भूत्वा त्वा, यहाँ पर ये वाला देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो, एक मिनट रुकिए, दूसरा हमें पेन सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? आगे आ जाओ। तुमसे कहा जाए, अरे भाई गड़बड़ हो रहा है, हाँ भी ठीक है। तुमसे कहा जाए बताओ भैया भूत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप कहोगे कि त्वा प्रत्यय लगा है। कौन सा? ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है भूत्वा में। इसका मतलब होता है कर। भूत्वा माने हो कर, कदाचित माने कोई, ते दुख, इसी से ते वे दुखातरो भूत्वा दुखी होकर, आत्म हननम अपि कुर्वन्ति, अपना हनन भी करते, यानी अपनी खुद की ही हानि करते हैं। एतान विकारान निराकर्तुम जीवन मूल्यानाम महती भूमिका वर्तते। एतान विकारान माने इस प्रकार के विकारों का, निराकर्तुम माने निराकरण करने के लिए, जीवन मूल्यानाम मीन्स जीवन मूल्यों की, महती भूमिका वर्तते महती भूमिका होती है, या महती भूमिका वर्तते माने पाई जाती है। बड़ी सीधी बात है। ये देखो लिखा हुआ है एतान विकारान माने इस प्रकार के विकारों की, या इस प्रकार के जो गड़बड़ियां हैं उनकी, निराकर्तुम माने निराकरण के लिए, जीवन मूल्यानाम माने जीवन मूल्यों की, महती भूमिका वर्तते अत्यधिक बहुत भूमिका लगती है। अतः इसलिए संप्रति काले,
माने आधुनिक युग में अध्ययनेन सह अध्ययन के साथ साथ जीवन मूल्य शिक्षाया जीवन मूल्यों की शिक्षा आवश्यकता वर्तते माने आवश्यकता होती है या पड़ती है। इसलिए आज के संप्रति काले माने आज के समय में अध्ययनेन माने अध्ययन के साथ अध्ययनेन सह अध्ययन के साथ जीवन मूल्य शिक्षाया जीवन मूल्यों की शिक्षा, आप कहेंगे भैया कि जीवन मूल्यों की शिक्षा आवश्यकता वर्तते आवश्यकता होती है। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन, देखना कितने सरल क्वेश्चन लगेंगे। पहला प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है जीवन मूल्यानि संति जीवन के मूल्य क्या है? उत्कर्ष कारणानि ऊपर जाने के कारण है, अपकर्ष कारणानि नीचे जाने के कारण है, वैभव कारणान माने धन संपदा प्राप्त करने का जरिया है, या पराभव माने हार प्राप्त करने का जरिया है। तो मैंने अभी लिखा था जीवन मूल्यान उत्कर्ष, देखो लिखा हुआ है, मैं दिखा भी देता हूं। पहली ही लाइन है जीवन उत्कर्षा प्रापयंती। जीवन मूल्य क्या है? मानवीय गुणा ये मानव जीवनम उत्कर्षम प्रापयंती, जिनसे मानव क्या प्राप्त करता है? उत्कर्ष। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो आप कहोगे सर जी पहला वाला सही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लिखा है प्रापनोति इति पदे मूल धातु का, आप कहोगे प्राप। प्रापनोति में मूल धातु क्या है? मूल धातु पद क्या है? आप है नहीं, आय है नहीं, आस है नहीं, तो क्या है? प्राप। फिर उसी से बना है प्रापनोति। तो बड़ी सरल सी बात है। आगे आ जाओ भैया। तीसरा नंबर है इदानीम पदस्य समानार्थका। इदानीम, इसका इदानीम माने आज के समय, और मैंने कहा था संप्रति काले माने आज के समय, कदाचित माने कोई, तदा माने तब, और तो ये तो दोनों तदा तदा लिखे हैं तो गलत है, ये तो मान लो तब तब है। कदाचित माने कोई, और संप्रति काले एक शब्द आया था भैया, संप्रति काले माने आज के समय में, ऐसे होता है इदानीम माने आज। तो संप्रति क्या हो जाएगा? संप्रति सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो लास्ट में लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो संप्रति, अतः संप्रति काले, अतः आज के समय में। तो संप्रति माने आज, और इदानीम माने भी क्या होता है? आज। इदानीम समये, तो इदानीम माने आज। तो क्या हो जाएगा भैया? समानार्थका पूछ रहा है, समानार्थी पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? संप्रति सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम कुत्र वर्तते। जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम कुत्र वर्तते। जीवन मूल्यों को प्रधानता कौन देता रहा है? मानवीय संस्कृति नहीं, आंग्ल संस्कृति मतलब विदेशी अंग्रेजों संस्कृति नहीं, पाश्चात्य संस्कृति नहीं, भारतीय संस्कृतौ। देखो लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूं। देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखो, ये देखो, देखो कहां गया? मानव जीवन से प्राप्ति, यहां से यहां आ गए, अक्रोधा, फिर नीचे वाली लाइन में है, ये देखो प्राचीन कालादेव भारतीय संस्कृते मूल्य पर का नाम ये है। भारतीय संस्कृतौ आदिकालतः एव जीवन मूल्यानाम प्राधान्यम। तो बस यही सही है, प्राधान्यम। तो कौन प्राधान्यता देता रहा है? तो आप कहोगे भारतीय संस्कृतौ। कौन हो जाएगा? भारतीय संस्कृतौ। आई होप आपको समझ में जरूर आया हो, है ना। आगे चलो। छात्रेषु कदा संस्कारा स्थापनीया? विद्यालय कालाद, विद्यालय जाने के समय में, यौवन कालाद, यौवन के समय में, किशोरा काल्यात नहीं, बाल्य कालात। कहता अभी लिखा नहीं था कि इसलिए छात्रों में बाल्यकाल से ही, देखो लिखा हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको, देखो लिखा हुआ है भैया, ये देखो आधुनिक समय आत्महत्या कुर्वन्तः मूल्यानाम, ऊपर वाले टेक्स्ट में आ जाइए, ये देखो गृहीतवान बाल्यावस्था मूल्यानाम शिक्षाम प्रदीयते। छात्रों को बाल्यकाल में ही इनकी शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक। तो क्या सही हो जाएगा? तो आप कहोगे बाल्यकालात, बाल्यकाल में ही। फिर लिखा है जनाः आत्महननम कदा कुर्वन्ति।
लोग अपना आत्महनन कर थके, हर से खुशी होकर के नहीं। धन अभावा, धन के अभाव में ऐसी कोई बात है नहीं। इसमें पराजयाद, पराजय कोई बात है नहीं। हाँ, दुखातरो भूत्वा माने दुखी होकर, कात भूत्वा माने होकर, दुखी होकर ऐसा करते हैं। ठीक है। 7वां नंबर देखो, निराकर्तुम इति पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। निराकर्तुम इति पदे कस्य कृदंत प्रत्ययस्य प्रयोगः। निराकर्तुम, इसमें कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? याद रखना, तुम, जिसमें लास्ट में तुम शब्द आए ऐसे करके, आधा माँ और तुम, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तुम कहोगे तुमुन। तो अगर कहा जाए सानच प्रत्यय अलग बात है, अक्त प्रत्यय, तो ये तो प्रत्यय नहीं है, तो गलत लिखें। ये दोनों सही लिखें, ये प्रत्यय नहीं होता है कोई, और ये दोनों अलग होते हैं। तुमुन का मतलब होता है ना काट दो आधा और ये ऊ काट दो, बचा तुम। तो तुम अब कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो जिसके पीछे तुम शब्द आए, देखो लिखा है निराकर तुम, तो इसमें तुमुन प्रत्यय होता है, आप भी याद रखिएगा। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा समाप्त होता है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत ही समझ में आई होंगी, और हम आपके फीडबैक के बहुत ही आकांक्षी रहते हैं। अभी आप ये टेक्स्ट आज ही हो सकता है पा जाएं, और अगले समय में हम दूसरा टेक्स्ट आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप सभी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार है। अगले वीडियो में मिलेंगे। आज इस वीडियो से हम विदा चाहेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।